वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्रिएशंस। क्या आप लोग भी भूत प्रेत और जिन में बिलीव करते हैं? बहुत लोग नहीं करते होंगे बट बहुत लोग करते भी हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनके ऊपर जब ये बीतती है तब उन्हें बिलीव हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी एक सब्सक्राइबर के साथ में, जिन्होंने मुझे ये अपनी हॉरर एक्सपीरियंस मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया है। उन्होंने अपना डिटेल्स और अपना नाम और रिवील करने से मना किया है। इसीलिए हम उनका नाम रख देते हैं अंजलि और उनके भाई का नाम रख देते हैं हम ऋषभ। मई 2020 की जब कोविड आया था तब की बात है। तो अंजलि 9th स्टैंडर्ड में थी एंड ऋषभ जो है वो 5th स्टैंडर्ड में थे। तो ये स्टोरी है वो है कोलकाता की। अंजलि और ऋषभ जब कोविड टाइम में इधर उधर जा नहीं सकते थे, स्कूल नहीं जा सकते थे, घर में बैठ के बोर हो गए थे और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तब उसकी मम्मी इन सब चीजों से परेशान होके सोचती है कि क्यों ना हम दो गांव चले जाए। अंजलि की मम्मी जब अंजलि के पापा को पूछती है कि क्या हम लोग गांव चले, तो अंजलि के पापा भी 2 सेकंड में हाँ बोल देते क्योंकि वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। जब अंजलि की मम्मी अंजलि को आके कहती है कि हम 2 दिन बाद में गांव जा रहे हैं, तो अंजलि और ऋषभ दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम नानी के घर जाएंगे तो नानी से कहानियां सुनेंगे, नानी के साथ बातें करेंगे, बहुत गप्पे लड़ाने वाले हैं, कजन्स के साथ में मस्ती करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और जहां तक हो सकेगा वहां पे हम खेतों में घूमेंगे। उसके बाद में जब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह जब 2 दिन बाद में उस अंजलि अपने मम्मी पापा के साथ में ऋषभ के साथ में जब गांव के लिए निकलती है, तो अंजलि की मम्मी अंजलि का भाई दोनों कार में रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं। पर अंजलि 1 मिनट के लिए भी अपनी पलक तक नहीं झपकाती है। वो पूरा सफर एंजॉय कर रही होती है। जैसे ही वो लोग उसे रात 8 बजे तक अपने ननियाल पहुंचते हैं, वैसे ही उसके घर वाले और अंजलि और ये सब जल्दी से फ्रेशन अप हो जाते हैं। फ्रेशन अप होने के बाद में वो लोग डिनर भी कर लेते हैं और उसके बाद में उसके पापा पूरे सफर में कार चला के लेके जाते हैं। उस वजह से उसके पापा बहुत ज्यादा थक जाते हैं और वो रूम में जाके सो जाते हैं। अंजलि की मम्मी और अंजलि की नानी और उसकी सारी जितनी भी मामियां थी वो सब आंगन में बैठ के गप्पे लड़ा रहे होते हैं और अंजलि अपने कजिन्स के साथ में कहती है कि चलो खेलने चलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं टेरेस पे। तो वो लोग उनकी क्या है, आंगन के अंदर से ही सीढ़ियां जाती थी। जैसे ही अंजलि और अंजलि के सारे कजिन्स के साथ में वो अपने सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं, तो पीछे से उसकी नानी जी टोक देती है और कहती है कि रुको, तुम लोग ऊपर नहीं जाना है, रूम में जाओ और जाके सो जाओ। तो अंजलि बहुत फोर्स करती है और कहती है कि नानी जी प्लीज ना, हमें जाने दो, हमें अभी नहीं सोना, हमें थोड़ी देर खेलना है, हमें छुपम छुपाई खेलनी है, हम 8 महीनों बाद आए हैं। उसकी नानी जी की कहती है कि नहीं जाना, एक बार बोल दिया, समझ में नहीं आता क्या, तुम लोग रूम में जाओ और जाके चुपचाप सो जाओ। तो ये बात अंजलि को बहुत अजीब लगती है। फिर वो लोग रूम में जाके सोने की एक्टिंग करते हैं। उसके बाद में जैसे ही 11-12 बजे के बाद में जब उसकी मम्मी, उसकी नानी जी, उसकी सारी मामियां मामा सब सो जाते हैं, तब अंजलि अपनी कजिन को कहती है, जो उसकी हम उम्र होती है, उसका नाम हम रख देते हैं पिंकी। तो वो पिंकी को कहती है कि चलो अब चल के खेलते हैं। तो जितने में ही पिंकी कहती है कि अंजलि तुम्हें पता है आजकल हमारे खेतों में बहुत सारी हॉन्टेड चीजें हो रही है। तो अंजलि इन सब बातों में कभी बिलीव नहीं करती थी। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, चलो चलकर खेलते हैं। जब वो लोग अपनी कजिन्स को लेके वो अंजलि छत पर जाके हाइड एंड सीक खेलने लगती है, उतने में ही उसके सारे कजिन्स छुप जाते हैं और अंजलि कहती है कि तुम सब छुप जाओ, मैं ढूंढती हूँ। उसके सारे कजिन्स छुप जाते हैं। फिर अंजलि उन लोगों को ढूंढने की बजाय वो खेत के अंदर देखने लग जाती है, तो उसको पेड़ के नीचे एक परछाई दिखाई देती है। तो जितने में ही अंजलि उसको ध्यान से देख रही होती है, पिंकी पीछे से आती है और उसका हाथ खींच के कहती है कि अंजलि वहां क्या देख रही हो तुम, नीचे चलो। नीचे चलकर सो जाते हैं, क्योंकि अगर अब नानी जी को या मामा को या किसी को भी पता चला ना कि हम लोग रात को 12:30-1 बजे ऊपर छत पर खेल रहे हैं, तो वो लोग बहुत डांटेंगे। उतने में ही अंजलि और पिंकी ऋषभ के साथ में अपने सारे कजन्स के साथ में नीचे जाकर सो जाती है। जैसे ही वो लोग सो जाते हैं, तब भी अंजलि के दिमाग में एक ही चीज होती है कि वो लड़की आखिर थी कौन। और उसके मन में था कि अब और ज्यादा वो सोचने लग जाती है उस परछाई के बारे में। बट उसको सोचते सोचते कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होते ही वो अपने सारे कजन्स को फोर्स करती है कि चलो चलो, मैं बहुत टाइम बाद में आई हूँ, हम खेत चलते हैं, खेत घूमना है, मुझे फ्लावर्स देखने हैं, मुझे खेत देखने हैं, मुझे खेतों में ये देखना है, वो देखना है, ये सब बताने लग जाती है। और उसके सारे कजन उससे कन्विंस होकर उसके साथ चले भी जाते हैं। उतने में ही जब वो लोग खेत चले जाते हैं, तो उसके सारे कजन्स ऋषभ को लेके उधर उधर घूमने लग जाते हैं, खेतों में अलग अलग चीजें दिखाने लग जाते हैं कि देखो 8 महीने में ये हुआ है, ये चेंजेस आए हैं। बट अंजलि जो होती है उसको वो पेड़ दिख जाता है और वो उसी पेड़ की तरफ जाती है और उस पेड़ में ही थोड़ी सी डिस्टेंस पे उसको वही लड़की जो रात को
दिखाई देती है वही लड़की वापस से दिखाई देती है। सो जैसे ही अंजलि उसके पास जाने लगती है, उसके अंदर से इतनी गंदी और इतनी पंजेंट स्मेल आती है कि अंजलि उस स्मेल को सहन भी नहीं कर पाती है। बट जैसे ही वो उसके पैर देखती है, उसके पैर उल्टे होते हैं और वह जैसे ही उसकी शक्ल देखने के लिए थोड़ा सा नीचे झुकती है तो उसकी शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी होती है। उसके पूरे फेस पे रिंकल्स होते हैं, उसके यहाँ पे एक साइड में पूरा फेस जला हुआ होता है। सो ये देखते ही अंजलि बहुत ज्यादा डर जाती है। जैसे ही वो उस लड़की का फेस देखती है, वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और जो खेत में लोग काम कर रहे होते हैं, वो और उसके कजिन्स जब उसको उठाकर उस घर लेके जाते हैं तो उसकी मम्मी जब चेक करती है तो उसको बहुत तेज फीवर होता है। तो उसकी मम्मी उसके लिए जब खाना लेके आती है, जैसे ही अंजलि को होश आता है वो उठती है, खाना इतनी गंदी तरीके से, वो इतना सारा खाना जो उसकी मम्मी लेके आती है वो सारा 5 मिनट में खा जाती है। वो अपने मम्मी को, पापा को, सबको धक्का देके किचन में जाती है, वहां पे भी सारा खाना खाने लग जाती है। वहां पे चिकन पड़ा हुआ था जो बना हुआ भी नहीं था, कच्चा चिकन उठा के वो खा जाती है और सारा सामान इधर उधर फेंकने लग जाती है जैसे उसे बहुत सालों से खाना मिला ही नहीं। तो जैसे ही उसकी नानी जी उसकी सारी ये हरकतें देखती है तो उसकी नानी जी को समझ में आ जाता है कि ये कोई बीमार नहीं है, इसके अंदर कोई ऊपरी साया है। तो उसकी मम्मी को वो कहती है, उसकी नानी जी जाके उसकी मम्मी को कहती है कि ये बीमार नहीं है, इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है। तभी उसके सारे कजन्स जो खेत में गए थे उसके साथ में, वो सब सच बताते हैं और कहते हैं कि नानी जी, आप लोगों के सोने के बाद में हम लोग कल रात को 11:30-12 बजे हम ऊपर छत पे थे और हम लोग खेल रहे थे और अंजलि खेत की तरफ देख रही थी और उसे एक परछाई भी दिख रही थी जिसके बारे में वो बात करते करते नीचे भी आई थी। उसकी नानी जी बिना देरी किए अपने ही गांव के किसी मंदिर के पंडित जी को घर बुलवाती है और जैसे ही उसके वो पंडित जी उनके घर की दहलीज पार करने लगते हैं तब वो देखते वाइब से ही बता देते कि हाँ, इस घर में साया है और वो उस बच्ची के अंदर ही है। सो जैसे ही पंडित जी उस बच्ची को अंजलि को देखते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर जो आत्मा है वो बहुत खतरनाक है। उतने में ही वो पंडित जी कुछ सामग्री लिख के देते हैं और कहते हैं कि आप जाके ये सारा सामान मार्केट से ले आओ। और वो पंडित जी उसकी नानी जी को कहते हैं कि सिर्फ इस पूजा में उसके मामा और उसके पापा ही बैठ सकते हैं, बाकी आप सब लोग यहाँ से चले जाए। सो जैसे ही उसके मामा और उसके पापा पंडित जी के साथ में उस पूजा में बैठते हैं, उसके बाद में ही अंजलि बहुत अलग तरीके से बिहेव करने लग जाती है। उतने में ही वो पंडित जी कुछ सामग्री लिख के देते हैं और कहते हैं कि आप जाके ये सारा सामान मार्केट से ले आओ। और वो पंडित जी उसकी नानी जी को कहते हैं कि सिर्फ इस पूजा में उसके मामा और उसके पापा ही बैठ सकते हैं, बाकी आप सब लोग यहाँ से चले जाए। सो जैसे ही उसके मामा और उसके पापा पंडित जी के साथ में उस पूजा में बैठते हैं, उसके बाद में ही अंजलि बहुत अलग तरीके से बिहेव करने लग जाती है, जोर जोर से आती है, जोर जोर से हंसने लग जाती है। अपने में ही जैसे अंजलि अपने मामा को और अपने पापा को धक्का देती है, जोर जोर से हंसने लग जाती है, मामा जी को और अपने पापा को हार्म करने लग जाती है। तो उसके बाद में जब पंडित जी उसके सर पे बबूती लगाते हैं, बबूत लगाने के बाद में वो बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रही होती है, उसको बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है, वो हंसने लग जाती है जोर जोर से और चिल्लाने लग जाती है। सो उतने में ही सारी सामग्री आती है और सामग्री के आते ही जैसे ही वो लोग हवन स्टार्ट करते हैं तो बहुत पूछने के बाद में वो जो आत्मा थी वो बताती है कि कल रात को ये लड़की मुझे अपनी छत से देख रही। तो वो आत्मा बताती है कि मुझे खेत से जब मैं इसको देख रही थी तब मुझे ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी, बहुत खूबसूरत लगी और मुझे ये पसंद भी बहुत आ गई थी। और जब आज सुबह ये खेत में आई थी और खेत में उसी पेड़ के पास आई थी और जब ये मेरे पास आई तो मैंने इसको देखा तो ये मुझे मेरी हम उम्र लगी और मुझे ये इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि मैं इसी के अंदर आ गई। सो जितने में ही पंडित जी पूछते हैं कि तुम मरी कैसे, तुम इनके खेत में आई कैसे। तो वो बताती है कि 6 महीने पहले वो अपने मम्मी पापा के और अपने 2 भाइयों के साथ में जब बाहर जा रही थी तभी के नीचे 4 लड़कों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और उन लोगों ने उनकी कार को टक्कर मारी थी, जिस वजह से उसके मम्मी पापा की और उसके दोनों भाई जो विंडो के पास में बैठे हुए थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और कार के पास में थोड़ी सी फायर की वजह से उसका फेस भी जल जाता है और उसके थोड़ी सी चोट लगी हुई होती है हाथों पे और पैरों पे, उस वजह से वो जिंदा थी। पर फिर भी उन लड़कों ने उसको हॉस्पिटल ना ले जाने की बजाय इन्हीं के खेत के पास में एक्सीडेंट हुआ था तो इन्हीं के खेत में ही मुझे जिंदा दफन कर दिया था। सो उसके बाद में वो बताती है कि तब से लेकर आज तक मैं इन्हीं के ही खेत में रह रही हूँ।
तो पंडित जी ये सब सुनने के बाद में उसकी आत्मा को मोक्ष दिलाते हैं और अंजलि की बॉडी फ्री हो जाती है। तो अंजलि अब बताती है कि अब इतने सालों उस हॉरर एक्सपीरियंस के बाद में उसके साथ में इतना हॉरर कुछ भी नहीं हुआ है और अभी वो बिल्कुल ठीक है और वो दिल्ली के हॉस्टल में पढ़ रही है। अगर आप लोगों के पास में भी इतना ही हॉरर एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ शेयर करो। अब मैं आपकी स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगी। सो जल्दी से आप लोग अपना हॉरर एक्सपीरियंस मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। अगर किसी ने अब तक मेरा क्यूट प्रेटी फेस नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड यस प्रेस द बेल आइकन एंड जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कृष्णा क्रिएशन। बाय।